हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम सभी मेरे प्यारे भाइयों को। तो भाई मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त और अच्छे अच्छे होंगे। तो चलो दोस्तों, आप सभी लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, ये मेरी उम्मीद है और आशा है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक ये होने वाला है कि कौन सा सब्जेक्ट हम सबसे पहले पढ़ें। कुछ लोग होते हैं वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट को पहले ही पढ़ लेते हैं शुरुआत में, तो उनका जो आधा समय होता है वो उसी में बर्बाद हो जाता है। यानी वो कुछ ऐसे सब्जेक्टों को नहीं पढ़ना है जिसमें आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद हो। तो जैसे मैथ्स है, मैथ्स से एक आराम का समय होता है यानी बाद में, क्योंकि जो आपका बाद में समय होगा, जैसे अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है तो आपका माइंड वहीं लगा रहेगा हर समय, तो बाद की पढ़ाई आपकी छूट जाएगी दोस्तों। और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो नहीं समझ में आते हैं, तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, पहला टॉपिक मेरा ये है, जो विषय आपको अच्छी तरह से सही तरह से आ रहे हैं वो उन विषय को सही तरह से आगे पढ़ लीजिए। और फिर बाद में उन विषय को पढ़िए जो सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनमें उलझन सुलझन ज़्यादा रहती है, इसलिए आपका टाइम भी खराब होगा और फिर बाद में आपका टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उन सब्जेक्टों को पहले पढ़ें जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, और उन सब विषयों को बाद में पढ़ें जो कम समझ में आ रहे हैं। अब दोस्तों, नंबर 2 पर आती है हमारी ये फॉर्म। फॉर्म कितने दिनों में भरे जाएंगे, यानी जो ग्रुप डी के रेलवे की भर्ती चल रही है उसके फॉर्म कितने दिनों तक भरे जाएंगे। हमें दोस्तों उस चीज़ से मतलब नहीं है कि कितने दिनों में भरे जाएंगे, क्या होगा, कब कैसे कैसे क्या करना है। हमें दोस्तों सीरियस सिंपल सा जवाब है कि कोई भर्ती आए उसके जैसे ही, कोई मान लो भर्ती आई है ग्रुप डी की, जैसे 1 तारीख से इसका फॉर्म भरना शुरू हो गया, 1 फरवरी से मान लो, तो हमको 5, 6, 7 फरवरी तक भर देने चाहिए। हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, कब तक क्या होगा क्या नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हम बच्चे पढ़ने वाले हैं तो हमको पढ़ाई से मतलब है, हमें इतना फॉर्मों से इंटरेस्ट नहीं है। कब तक यार, बाद में भर देंगे, बाद में नहीं, आपको भरना है तो आप तत्काल भर दीजिए और टेंशन भी अपनी ख़त्म कर दीजिए। अब दोस्तों नया टॉपिक आता है कि कितने पद आए हैं इसमें। देखो, कुछ पद ज़्यादा आए थे, पहले 50,000 आए थे, अब वो कुछ घट गए हैं, अब 22,000 करीबन बताए जा रहे हैं कि 21,500 बताए जा रहे हैं। हमें पदों से इतना कुछ लेना देना नहीं है, बट इतना है जिसका जानकारी में जरूर रखना है। ये नहीं है कि पदों से लेना देना नहीं, पदों से लेना देना है, बट हमको जानकारी में ये रखना है हमारी कितनी वैकेंसी आई है और कितना क्या करना है। अब दोस्तों, अगला टॉपिक ये आता है कि हमें किन सब्जेक्टों को किस तरह से क्या क्या है क्या नहीं है, क्या कैसे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सभी के डाउट मन में रहता है। तो दोस्तों इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो बड़े बड़े यूट्यूबर लोग हैं, जो बड़े बड़े टीचर हैं हमारे, उनकी क्लासों को देखिए अच्छी तरह से और उनसे समझिएगा कि कौन कौन सी क्लासें हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट है वो हमको अच्छी तरह से पढ़ने हैं। अब नया टॉपिक आता है कि डेली पढ़ाई शुरू कर दें या फिर मतलब ऐसे ही चलने दें, जब पेपर आएगा तो महीने 2 महीने पहले पढ़ लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जब कोई मोटी किताब होगी तो उसको आप एकदम नहीं पढ़ पाओगे दोस्तों। जब आप किसी चीज़ को घड़ा भरोगे, तो जैसे पाप का घड़ा भरता है तो बंदे का टूप 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 ऐसे भरता है, थोड़ा थोड़ा करके, ऐसे नहीं एकदम भर जाता। ऐसे किसी, जैसे मधुमक्खी का छत्ता मान लो, एकदम नहीं भर जाता पूरा शहर से, हौले हौले भरता है। इसी तरह से पढ़ाई होती है। पढ़ाई को अगर धीमे धीमे आप पढ़ोगे अच्छे समझ में आएगी और अच्छे से उसका आपको रेस्पॉन्स भी मिलेगा। अगर आप एकदम पढ़ोगे महीने 2 महीने में, कुछ नहीं होगा दोस्तों। इसलिए डेली और रेगुलर कंटेंट यानी फोकस कर दीजिए पढ़ाई पर। अब अगला टॉपिक आता है, ऐप से पढ़ें या नॉर्मली यूट्यूब पर जो वीडियो पढ़ी है उनसे पढ़ें दोस्तों। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, देखो नॉर्मली यूट्यूब पे वीडियो पढ़ी है वो अच्छी बात है, लेकिन जो ऐप से पढ़ना है वो अलग बात है। अब होता क्या है कि जो यूट्यूब पे वीडियो पढ़ी है, अब कोई सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, मान लो मैथ को ले लेगी, तो उसमें 4-5 वीडियो पढ़ी हैं, अब आगे का सिलेबस है ही नहीं, गायब है। अब बहुत सारे, कोई कुछ तरह का पढ़ा रहा है दूसरा टीचर, कोई कुछ तरह का, अब आप इसी चीज़ में उलझे पढ़ें कि इसका अगला वाला पार्ट था वो मिल ही नहीं रहा है और टीचर अलग तरीक़े से पढ़ा रहे हैं। इसलिए दोस्तों ऐप से पढ़ना मेरे हिसाब से सही है। भाई खर्चा है, पर खर्चे के साथ कामयाबी भी मिल रही है। ऐसी बात नहीं, जो चीज़ आएगी पेपर में वो मिलेगी आपको, ये नहीं है कि इधर उधर की मिलेगी दोस्तों। क्योंकि कहते हैं ना कि थैली डाल के थैला मिलेगा, ये बात हकीकत है। जब तक आपके माता पिता नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा पढ़ जाए और आगे बढ़ जाए, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता दुनिया में दोस्तों। क्योंकि एक ऐसे ही 2 व्यक्ति दुनिया में बताए गए हैं सबसे ज़्यादा, एक माँ और बाप, अपनी औलाद के लिए जी जान तक लड़ा देते हैं। और भाई कोई किसी का नहीं है, ये हकीकत में लिख लेना, कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, बस एक माँ बाप होते हैं, बस वो ही आपको
एंड तक यानी मरते दम तक आपको पीछे दम तोड़ देंगे कि मेरा बेटा कुछ कामयाब हो जाए, मेरा बेटा कुछ कर खा ले। यानी उनको पता है ये अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से पाला है। इसलिए दोस्तों, इसलिए अपनी वो जी जान अड़ा देते हैं। इसलिए दोस्तों, जो मैं बात कह रहा हूँ ना, ये हकीकत है, हकीकत है, और कान खोल के सुन लेना। क्योंकि दोस्तों, समय सभी का गुजर जाता है। अब मेरा समय तुम देखो, मैं कुछ दिन खूब ठीक ठाक था। अब दोस्तों, मेरे शरीर में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बन गई, यानी पेट में दर्द होने लगा। तो दोस्तों, अब मेरा शरीर सूख गया है, क्योंकि जो 4 साल पहले शरीर था, वो अब शरीर मेरा उतना नहीं है। इसलिए मैं इस चीज़ वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो समय आज है वो कल नहीं मिलेगा, जो कल है वो परसों नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अपनी पढ़ाई को रेगुलर शुरू कर दीजिए, और इधर उधर की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। ये लोग हैं ना जो आपके आसपास वातावरण में जो घूम रहे हैं, कोई भी हो, घर का हो या बाहर का हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता दोस्तों। बस आप अपने माता पिता को पूछिए कि आप चाह रहे हैं मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, वो हाँ ही करेंगे दोस्तों। कभी भी ये नहीं कहेंगे कि तू मत पढ़। अगर तुम बेशक किताब बैठ के खोल के पढ़ जाना, बैठ के किताब को रख लेना, और बस तुम पढ़ना मत, तब भी वो कहेंगे अरे बेटा काम कर ले आ जा। तो तुम अंदर से ये कह देना कमरे से कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो आपकी माँ बाप यही कहेंगे कि चल कोई बात नहीं, पढ़ ले, मैं कर लूँगा दोस्तों। उनके अलावा आपके घर में ऐसा सदस्य कोई नहीं हो सकता। मैं भैया तलक की भी कह सकता हूँ, किसी का ऐसा भाई नहीं हो सकता कहेगा ए चल लग ले आके काम पर, ऐसे बोल देगा दोस्तों। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, आपके जो पड़ोसी है, घर का है, का घाट का है, कहीं का भी इंसान हो, बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। एक माँ बाप ऐसे होते हैं, अपनी औलाद के लिए खून पसीना एक कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, जो मेरा अपने शरीर की बात बता रहा हूँ, मैं 4 साल शरीर पहले अच्छा हट्टा कट्टा था। अब बीमारी की बदौलत, यानी पेट में दर्द होने लगा, उसकी बदौलत मेरा शरीर सूख गया है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, आप इन चीज़ों में मत टेंशन लीजिए, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर दीजिए दोस्तों। इसलिए जो प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ऐसी चीज़ों को बताना चाहता हूँ दोस्तों। आप पढ़ाई पर रेगुलर कंटेंट फोकस कर दीजिए, क्योंकि आप होशियार से कोई मतलब नहीं है। आजकल कुछ लोग कहते हैं अरे वो तो होशियार है, ये सब बकचोदी होती है, कोई होशियार नहीं है। मैं मेरे पास 10-15 लड़के ऐसे हैं जो क्लास में पीछे बैठने वाले थे क्लास में, और आज ये फौज पुलिस में सब भर्ती हो गए। और मैं तुमको ये चीज़ बता दूं कि क्यों पढ़ाई वो बंदे करते हैं जिनको पढ़ाई आती नहीं है, और वो बंदे वो सब फौज पुलिस में भर्ती होते हैं जिन पे कुछ नहीं आता। और जो बंदे होशियार समझते हैं ना, हम तो होशियार हैं, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो बंदे कुछ नहीं कर पाते दुनिया में। क्यों? उनको घमंड हो जाता है कि हम तो होशियार हैं, हम क्वालिफाई हाल कर देंगे पेपर को। जब पेपर में बैठते हैं ना, क्यों आता ही नहीं है कुछ उनको, क्यों नहीं आता है? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं है कुछ खाक भी, तभी तो आएगा नहीं। और जो बच्चे पता है कि हमको कुछ आ नहीं रहा है, खाक हम क्या करेंगे पेपर में, तो वो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलर अपने पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं, और रेगुलर अपनी कोचिंग ट्यूशन कहीं पर भी या लाइब्रेरी में जाकर के सेट होकर के पढ़ रहे हैं। और जो है ना कि हम तो भाई बहुत कुछ है, ये वो फलाने का ना, तो वो बहुत ही कुछ में ज़िंदगी गुजर रही है मैंने की बस। अब उनकी ज़िंदगी जो गंवार थे, उनकी ज़िंदगी वही फौज पुलिस में भर्ती हुई उससे गुजर रही है। और जो होशियार बन के घूमते थे गलियों में, तो उनकी होशियारी में गुजर रही है, गुजर सबकी रही है ज़िंदगी। इसीलिए दोस्तों, मैं कहता हूँ कभी भी होशियार हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप पढ़ाई करते रहिए डेली। दोस्तों, इसी वीडियो में इतना ही है। और दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेरे पास भंडार है एक्सप्लेन करने का, पर मैं इन वीडियो के साथ साथ ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं करता रहूँगा और आपको अपनी पढ़ाई के बारे में शेयर करता रहूँगा, क्या क्या पढ़ाई करनी है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, राम राम। तब तक आप अपना ख्याल रखना दोस्तों। और आस पास के वातावरण में जो रह रहे हैं लोग, उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। ये आपको बस बदनाम करने में कमी नहीं करेंगे दोस्तों, बिल्कुल भी बदनाम करने में कमी नहीं करेंगे। ध्यान रखना इस चीज़ का।